प्रहलाद ने गुरुओं की बात मानकर हरिनाम को न छोड़ा। तब उन्होंने गुस्से में भरकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या को उत्पन्न किया। उस अत्यंत भयंकर राक्षसी ने अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को खपाते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के हृदय में लगते ही वह झलझलाता हुआ त्रिशूल टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिस हृदय में भगवान श्री हरि निरंतर प्रकट रूप से विराजते हैं, उसमें लगने से वज्र के भी टूक टूक हो जाते हैं। फिर त्रिशूल की तो बात ही क्या है। पापी पुरोहितों ने निष्पाप भक्त पर कृत्या का प्रयोग किया था। बुरा करने वाले का ही बुरा होता है, इसलिए कृत्या ने उन पुरोहितों को ही मार डाला। उन्हें मारकर वह स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या के द्वारा जलाए जाते देखकर महामती प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत इन्हें बचाओ, यूं कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी ने कहा, सर्वव्यापी विश्वरूप विश्व सृष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप भयानक विपत्ति से रक्षा करो। यदि मैं इस सत्य को मानता हूं कि सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, तो इसके प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाए। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय भगवान को अपने से वैर रखने वालों में भी देखता हूं, तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाए। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे जहर दिया, आग में जलाया, बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया और सांपों से डसवाया, उन सब के प्रति यदि मेरे मन में एक सा मित्र भाव सदा रहा है और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई है, तो इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाएं। यूं कहकर प्रहलाद ने उनका स्पर्श किया और स्पर्श होते ही वे मरे हुए पुरोहित जीवित होकर उठ बैठे और प्रहलाद का मुक्त कंठ से गुणगान करने लगे।